हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हॉर्सू नेक के बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए मैं एक क्लोथ ली हूँ, अस्तर है ये, उसको ऑन फोल्डिंग की हूँ और ऊपर से स्ट्रेट लाइन खींचा। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग के लिए जो हमारा फ्रंट का लेंथ जितना है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो हमारा फ्रंट लेंथ 15 इंच है, मैंने 16 इंच पे मार्क किया है नीचे। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारा जितना शोल्डर है उसका हाफ़ लेंगे। हमारा फुल शोल्डर 15 इंच है, उसका हाफ़ लिया है 7.5 इंच। उसके बाद शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे। शोल्डर डाउन हमारा फुल शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने 1.5 इंच पे शोल्डर डाउन की मार्किंग की। इसके बाद शोल्डर डाउन के बाद हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ का फॉर्मूला रहता है, हमारा टोटल जितना नेक राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 1 माइनस करेंगे, तो हमें 3.25 4 से डिवाइड किया, 13 इंच था तो उसको 1 माइनस किया तो 2.25 मिला है। तो मैं 2.25 पे मार्क करूँगी नेक विड्थ की। ये मैंने नेक विड्थ की मार्किंग की। अब दोनों नेक विड्थ का मार्किंग और शोल्डर डाउन को दोनों को मिलाते हुए क्रॉस लाइन खींच लेंगे। उसके बाद चेस्ट लाइन की मार्किंग के लिए हम बैक नेक आर्म होल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 36, उसको 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें +1 इंच करेंगे। तो हम शोल्डर डाउन से 1 इंच पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन की मार्किंग। इसके बाद हम चेस्ट लाइन की मार्किंग के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हम उसमें जितना हमारा चेस्ट है उसमें 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और फिर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारे 3 इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो मैंने 9.75 पे मार्क किया है और 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। ये हो गया हमारा चेस्ट की मार्किंग। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारा 31 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो 7.75, उसको 7.75 पे वेस्ट पे मार्किंग करेंगे। उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। वेस्ट में कुछ मार्जिन लूजिंग ऐड नहीं करनी है, वेस्ट हमारा जितना है उतना ही रहेगा। उसके बाद हम मार्जिन के लाइन खींच लेंगे। ये हमारा मार्जिन का लाइन खिंचा गया। ये अब उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए हम शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन जो मिला है उसका मिडल लेंगे। उसको पहले मिडल पे एक मार्क करेंगे इस तरह। फिर उसके बाद जितना हमारा शोल्डर है उसमें 1/2 इंच कम करके मिडल में मार्क करना है। 7.5 इंच हमारा फुल शोल्डर था, तो नीचे 7 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसा ही चेस्ट लाइन पे भी 7 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद क्रॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। क्रॉस लाइन हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 1 इंच क्रॉस मार्क किया है। इसके बाद सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ऐसे आपको भी कर लेनी जैसे मैंने किया है, ऐसे ही मार्किंग करनी है। ये हो गया हमारा आर्म होल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट। इसके बाद हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। नेक डिप की विड्थ की मार्किंग हो गई है डिप। इसका नेक डिप फिक्स रहता है बैक का 0.25। आपको सिर्फ 0.25 ही नीचे मार्क करनी है और उसको अब मैं शेप फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे दूँगी। इसका नेक डिप सिर्फ 0.25 रहता है और ये देखिए मैंने इस तरह मार्क दे दिया है, कर दिया है। इसके बाद नीचे क्रॉस लाइन 0.25 क्रॉस लाइन लेंगे। हॉर्सू नेक में 0.25 ही हम क्रॉस जाएंगे और ऊपर का हमारा जितना पार्ट है वो कट हो जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो गई कंप्लीट। इसके बाद और बाकी मार्किंग हम फ्रंट की कटिंग करने के बाद करेंगे। तो मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली हूँ, अब बाकी की ड्राफ्टिंग आपको दिखा रही हूँ। तो हमारा
भले ही हॉर्सू नेक ब्लाउज है, आगे से डीप है, लेकिन सारे फॉर्मूले पैक नेक का ही लगा है। तो इसके लिए मैं 1/2 इंच नीचे से मार्क करूँगी, क्योंकि ये पैक नेक का ही सारा फॉर्मूला यूज हुआ है। तो मैंने 1/2 इंच नीचे से सेट किया है फ्रंट का पार्ट को, प्रिंसेस कट पार्ट को। साइड से ऐसे ही फिक्स कर लेना है आपको। मैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग दूसरे वीडियो में डालने वाली हूँ, आप उस दर से देख के और बाकी की मार्किंग कर ले। जैसे हमारे नीचे का क्रॉस लाइन गया है, वैसे क्रॉस लाइन आपको खींच लेनी है, और हमारा जितना गैप उधर मिल रहा है वही गैप नीचे इधर भी रखनी है। उससे थोड़ा सा उसका डबल भी ले सकते हो आप, उससे थोड़ा कम भी ले सकते हो। आपकी लेंथ अगर कम पड़ रही है तो आप जितना आपको गैप मिली है उतना ही ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डबल ले रही हूँ। इससे कुछ भी लेंथ में कुछ इशू नहीं होती है, हमारा लेंथ बरोबर ही रहता है। ये देखिए, मैं 13 इंच कुछ 13.5 इंच कुछ करके था लेंथ, मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। इससे कुछ उसमें 0.25 तक और कम कर दे रही हूँ, ताकि लेंथ में कोई इशू ना आए। इससे हमारा लेंथ कुछ कम नहीं होता है। आपको हमारे नीचे की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम आर्म होल साइड से मार्किंग करेंगे। जिस तरह हमारा पहले आपको स्केल सेट करनी है, जैसे लाइन जा रही है उसी तरह लेके जानी है, और फिर आर्म होल का शेप दे देनी है। ये मेरा बैक साइड की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह आपको ड्राफ्टिंग करनी है। इसके बाद हम शोल्डर की भी मार्किंग कर लेंगे। हमारा शोल्डर देखिए, ये मेरा फ्रंट साइड का है, मैंने कटिंग ड्राफ्टिंग कंप्लीट की हूँ। उसके बाद मैं शोल्डर, ये देखिए, मैं शोल्डर के ये ड्राफ्टिंग वाला पेपर जो कटिंग किया था उसको रखूँगी, और फिर इसका शोल्डर मैच करूँगी। ये 0.1 लाइन तक कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको आप कट कर सकते हो, नहीं भी करोगे चलेगा, वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन आप कट कर लोगे तो अच्छी बात है। तो मैं इसको अब कट कर लूँगी, और बाकी हमारा शोल्डर परफेक्ट मैचिंग आ रहा है, जितना चाहिए उतना मैच आ रहा था। ये हो गया मेरा बैक साइड की ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब इसको जैसे मैंने ड्राफ्टिंग किया है उसी को इसे कट कर लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी। ये मैं बैक साइड की ड्राफ्टिंग हो गया मेरा, मैंने कटिंग कर लिया। ये फ्रंट साइड है, मैं दूसरे वीडियो में ये इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग शेयर करने वाली। थैंक यू।